हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे नाइट्रेशन, जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड नाइट्रेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ चुके थे। आगे उसमें जो पार्ट्स थे वो था प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन लेबोरेटरी एंड मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो अभी हम अपना बी पार्ट लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन लेबोरेटरी। In the laboratory, nitrobenzene is prepared by the nitration of benzene with concentrated HNO3, that is concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid at about 60 degree Celsius। ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने सिंथेसिस में पढ़ा था, वही वाली ये रिएक्शन है लेबोरेटरी में बेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए। बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रेटिंग एजेंट से कराई। नाइट्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर। 60 डिग्री सेल्सियस पे हम रिएक्शन कराते हैं, हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है प्लस वाटर सेपरेट आउट हो जाता है हमारा। अब हम इसकी डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ेंगे, प्रोसीजर की कैसे कैसे बनाते हैं हम। A mixture of 70 ml concentrated nitric acid and 60 ml concentrated sulfuric acid is cooled and added in small amounts in 50 ml benzene contained in the round bottom flask। हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसमें हम 70 ml नाइट्रिक एसिड और 60 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर साथ में लेने के बाद, उसको ठंडा करने के बाद उसको 50 ml बेंजीन में डालेंगे। फिर उस फ्लास्क को हिलाते हुए धीरे, मतलब कि जो हमने मिक्सचर लिया है कंसंट्रेटेड HNO3 का और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको बेंजीन में धीरे धीरे डालेंगे। इकट्ठा नहीं डालना, एकदम से धीरे धीरे डालना है, शेक करते हुए फ्लास्क को, और नीचे वाटर में ठंडे करते रहना है अपने राउंड बॉटम फ्लास्क को, ताकि वो ज़्यादा जो हीट बन रही है एसिड डालने की वजह से वो ठंडी होती रहे। यानी टैप वाटर के नीचे लाते रहेंगे अपने फ्लास्क को और शेक करते हुए उसको ठंडा करते रहेंगे, सो दैट द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज अबाउ 50 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो जो हमारा टेम्परेचर है फ्लास्क में, जो हमारा कंपाउंड्स हमने लिए हुए हैं, उनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। After adding acid mixture, the flask is fitted with an air condenser। जब सारा एसिड मिक्सचर डल जाए उसमें धीरे धीरे शेक करने के बाद, उसमें फिर हमें एयर कंडेंसर फिट कर देना है। and heated on a water bath at about 60 डिग्री सेल्सियस to complete the reaction। और उसके बाद उसको सेट कर देना है वाटर बाथ के ऊपर, उसको हीट करना है। राउंड बॉटम फ्लास्क में एयर कंडेंसर लगाएंगे, फिर उसको वाटर बाथ के ऊपर रखेंगे, वाटर बाथ से उसको हीट करेंगे अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस पे। इतने टेम्परेचर पे ही हमारी रिएक्शन होनी है कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए। The flask is then cooled and contents are poured into water when oily layer of nitrobenzene is obtained। फिर फ्लास्क को ठंडा कर लेना है और एक बीकर में पानी ले लेना है, और उस पानी में हमें अपना सारा कंटेंट जो हमारे फ्लास्क में बचता है उसको डाल देना है। जैसे ही हम पानी में अपने कंटेंट डालेंगे तो नाइट्रोबेंजीन ऑयली लिक्विड की तरह, तेल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगेगा। दिस ऑयली लेयर इज सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। फिर सेपरेटिंग फनल से ये ऑयली लेयर को हम अलग कर लेंगे। देन वॉश्ड फर्स्ट विद डाइल्यूट Na2CO3। पहले इनको सोडियम कार्बोनेट से धुलेंगे, सोडियम कार्बोनेट की सॉल्यूशन से, फिर वाटर से धुलेंगे। उसके बाद ड्राई करेंगे इनको एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से इनको ड्राई कर लेंगे। फाइनली इनको इट इज फाइनली डिस्टिल्ड व्हेन प्योर नाइट्रोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड एट अबाउट 210 डिग्री सेल्सियस। फिर डिस्टिल करके, डिस्टिलेशन करके 210 डिग्री सेल्सियस पे हमें प्योर नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। ये थी इसकी लेबोरेटरी मेथड में प्रिपरेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। लैब मेथड अलग होता है, मैन्युफैक्चर हम अलग बोलते हैं। लैब मेथड का मतलब लेबोरेटरी में हम नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, और मैन्युफैक्चर का मतलब होता है लार्ज स्केल पे, बड़े अमाउंट में उसका किसी चीज को बनाना, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब नाइट्रोबेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग और लैब मेथड दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं।
नाइट्रोबेंजीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम मेथड एज इज यूज्ड फॉर इट्स लैब प्रिपरेशन। नाइट्रोबेंजीन का मैन्युफैक्चरिंग सेम मेथड से होता है जो लैब प्रिपरेशन में हमने यूज किया है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो ये है, द ओनली डिफरेंस इज दैट द नाइट्रेशन इज कैरीड आउट इन अ बिग कास्ट आयरन कंटेनर। नाइट्रेशन जो हम कराएंगे वहां हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, यहाँ हमें लार्ज अमाउंट में कराना है तो हम बड़ा कास्ट आयरन का कंटेनर लेंगे जिसमें पाइप्स और स्टिरर्स पहले से ही फिट होंगे। पाइप्स और स्टिरर्स, स्टिरर मतलब शेक करने के लिए, उसको हिलाने के लिए। द सोल्यूशन इज हीटेड एंड कूल्ड बाय पासिंग स्टीम एंड वाटर। वो जो सोल्यूशन है उसको हीट करेंगे स्टीम पास कराकर और ठंडा करेंगे वाटर पास कराकर। थ्रू दीज पाइप्स, वो जो पाइप्स उस कास्ट आयरन के कंटेनर में फिट है उन पाइप्स का यूज होगा सोल्यूशन को गर्म और ठंडा करने के लिए। ये थे हमारा नाइट्रोबेंजीन का मैन्युफैक्चरर और लेबोरेटरी प्रिपरेशन। नेक्स्ट हमारा आता है यूजेस। नाइट्रोबेंजीन के यूजेस हैं, पहला फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एनिलीन एंड एजोडाइज। एनिलीन और एजोडाइज बनाने में यूज होता है नाइट्रोबेंजीन। फॉर सेंटिंग चीप सोप्स अंडर द नेम ऑयल ऑफ मरबेन। सस्ते साबुनों को सेंटिंग यानी उनमें खुशबू देने के लिए नाइट्रोबेंजीन को यूज करते हैं, जिसको दूसरा नाम दिया गया है ऑयल ऑफ मरबेन भी इसको हम बोलते हैं, यानी नाइट्रोबेंजीन का दूसरा नाम है ऑयल ऑफ मरबेन। लास्ट हमारा यूज आता है नाइट्रोबेंजीन का एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड एज अ सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलेंगे जब हम नाइट्रोबेंजीन को अलग अलग कंडीशन पे रिड्यूस करेंगे। गिव नेसेसरी इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस भी हमें देनी है, या आप बोल सकते हो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम दे रहे हैं अलग अलग कंडीशंस में। नाइट्रोबेंजीन ऑन रिडक्शन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन, यानी नाइट्रोबेंजीन अलग अलग कंडीशन में रिडक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट देता है। द रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। रिडक्शन इन स्टेप्स में होता है। पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारी नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन ऐड होना कह सकते हो आप। तो हमने 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराई, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोसोबेंजीन में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ? H2 और यहाँ से एक O चला गया, यानी वाटर निकला, हाइड्रोजन गया और वाटर निकला, ये बन गया NO नाइट्रोसोबेंजीन। फर्दर हमने फिर से हाइड्रोजन प्रोवाइड कराई, यानी फिर रिडक्शन कराया। अगला रिडक्शन कराने पे, नाइट्रोसोबेंजीन का रिडक्शन कराने पे हमें मिलता है हाइड्रोक्सिल एमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। 2 हाइड्रोजन हमने दिए थे, दोनों यहाँ ऐड हो गए, NHOH, ये बन गया हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर यहाँ OH नहीं होता, H होता तो एमीन होती। एमीन का एक H हटाकर OH लगाना, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, तो नाम आया फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। फर्दर रिडक्शन कराने पे फिर से पानी निकलता है, यानी H2 और O, हमें मिलती है एनिलीन। जब बेंजीन रिंग पे NH2, जब हमारा बेंजीन रिंग पे NH2 लगा हुआ होता है ग्रुप, NH2 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे लगा हो तो वो एनिलीन होती है हमारी। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रहा है रिडक्शन कराने पे वो एनिलीन मिल रहा है। और अभी हमने यूजेस में पढ़ा है कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन के प्रिपरेशन में या एनिलीन की मैन्युफैक्चर में भी यूज करते हैं। The nature of final product depends upon the medium in which reduction is carried out. फाइनल प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में हम रिडक्शन करा रहे हैं। पहला हमारा आता है इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराएं। ऑन रिडक्शन विद जिंक और टिन एंड HCl, जिंक HCl लें या फिर टिन HCl लें। एनिलीन हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा रिडक्शन कराने पे एसिडिक मीडियम में। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन, 6 हाइड्रोजन हमने प्रोवाइड कराए।
जिंक HCl या फिर टिन HCl की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या मिला हमें, O2 निकलेगा, H2 आ जाएगा, एनिलीन मिल गया प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल, एनिलीन एंड 2 वाटर के मॉलिक्यूल जिंक HCl या SnHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराने पर। ये था एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट हमारा आता है इन एल्केलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम। ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड NaOH, वहां पर एसिड था, यहाँ बेस है। जिंक NaOH या SnCl2 NaOH से रिडक्शन कराने पे फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोसोबेंजीन एंड फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन आर फॉर्म्ड। पहले नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोसोबेंजीन से हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। शुरुआत में हमें ये मिलेगा, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन करके एजोक्सीबेंजीन बना लेंगे, यानी नाइट्रोबेंजीन से हमें नाइट्रोसोबेंजीन मिलेगी, नाइट्रोसोबेंजीन से फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन मिलेगा। उसका फर्दर जब रिडक्शन कराते हैं या फर्दर रिडक्शन ना कराकर जब ये बन जाते हैं तो दोनों आपस में रिएक्शन करके एजोक्सीबेंजीन बनाएंगे। एजोक्सीबेंजीन का आगे रिडक्शन कराने पे एजोबेंजीन और हाइड्रेजोबेंजीन हमें मिलती है। रिएक्शन अपनी देख लेते हैं हम, बेसिक मीडियम का अच्छे से याद करना है। ये हमारी नाइट्रोबेंजीन SnCl2 NaOH या ZnNaOH से हमने रिएक्शन कराई, हमें मिला नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन हमें मिला। नाइट्रोसोबेंजीन की आगे फिर से रिडक्शन कराई, 2 हाइड्रोजन दिए तो क्या बना, फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन, दोनों H यहाँ पर आ गए, NHOH फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन हमें मिल गया। अब ये नाइट्रोसोबेंजीन और ये फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ये नाइट्रोसोबेंजीन, ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो पानी हमारा निकल जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, यहाँ से 2 H और यहाँ से एक O, H2O निकला, प्रोडक्ट क्या मिला, एजोक्सीबेंजीन, N डबल बॉन्ड N और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है N और O के बीच में, ये हमें मिला एजोक्सीबेंजीन। एजोक्सीबेंजीन का हमने जब फर्दर रिडक्शन कराया यानी फिर से हाइड्रोजन प्रोवाइड कराया, रिडक्शन कराया तो फिर से वाटर निकलता है। वाटर कैसे निकलेगा, 2H और एक O, 2H जो हमने दिए वो वाले और एक O, पानी निकला, बन गया एजोबेंजीन। जब भी N डबल बॉन्ड N आ जाता है तो ये एजो कहलाता है, ये एजोबेंजीन बन गया। यही डाई जो बनती है वो एजोबेंजीन इसी फॉर्म में मिलती है हमें, डाइज। फर्दर रिडक्शन कराने पे एजोबेंजीन कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रेजोबेंजीन में, यानी कि N डबल बॉन्ड N की जगह NH सिंगल बॉन्ड NH, हाइड्रेजोबेंजीन। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है एल्केलाइन रिडक्शन का। एसिडिक मीडियम में हमें मिलती है एनिलीन, बेसिक मीडियम में हमें मिली हाइड्रोजोबेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट, या एजोबेंजीन कह सकते हैं अगर आगे रिडक्शन ना कराएं। नेक्स्ट हमारा आता है इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में जब हम रिडक्शन कराते हैं, ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड कैल्शियम क्लोराइड और जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड, जिंक और कैल्शियम क्लोराइड से या फिर जिंक और अमोनियम क्लोराइड से फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एसिडिक मीडियम में एनिलीन, बेसिक मीडियम में एजोबेंजीन एंड हाइड्रेजोबेंजीन और न्यूट्रल मीडियम में है फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन हम देख लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन प्लस 4 हाइड्रोजन कैटलिस्ट हमने यूज की है, देख लीजिए। रिडक्शन होके प्रोडक्ट हमें मिला फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी बेंजीन रिंग पे NHOH लगा हो प्लस वाटर। नेक्स्ट टाइप की जो रिडक्शन आती है वो आती है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो रिडक्शन हमने कराई। व्हेन रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस इन वीकली एसिडिक मीडियम, यानी कैथोड और एनोड की प्रेजेंस में जो रिडक्शन हम करा रहे हैं। When reduced by electrolysis in weakly acidic medium, जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई, रिडक्शन कराया वीकली एसिडिक मीडियम में, तो एनिलीन इज ऑब्टेन्ड एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो हमें एनिलीन मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। कैसे मिलता है देख लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन, शुरुआत में जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी सेम वही है। नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन कराया, पानी निकला नाइट्रोसोबेंजीन यानी NO,
NO2 NO में कन्वर्ट हो गया, फिर से रिडक्शन कराया तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन NO NHOH में कन्वर्ट हो गया, फिर रिडक्शन कराया तो वाटर एलिमिनेट होके NH2 यानी एनिलीन बचा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। वीकली एसिडिक मीडियम में जब हम रिडक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। सेकंड हमारा आता है ऑन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन अ स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम। वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन था वीकली में, वीक एसिडिक मीडियम में हमें मिलता है एनिलीन। जब स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम हमने यूज किया तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन इज फर्स्ट फॉर्म्ड। हमारा पहले फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है, लेकिन वो फर्दर वीक एसिडिक मीडियम की तरह एनिलीन में कन्वर्ट ना होकर रीअरेंजमेंट कर लेता है, विच अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामोलिकुलर मतलब उसी मॉलिक्यूल में, अपने आप में ही, विद इन द सेम मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होता है टू फॉर्म पैरा अमीनोफिनोल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन पहले हाइड्रोक्सिल अमीन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट होगा, जिसमें फर्दर रिडक्शन कराने पे एनिलीन ना बनकर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होते ही फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन हमारा पैरा अमीनोफिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का इन स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में। थैंक यू।